बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और अभी जो है ना हम आए हुए हैं अपने खेतों की तरफ। ये सामने देखें पानी लगा हुआ है। आज जो है ना ये सामने प्लेटें पड़ी हैं, वो सामने इधर है सोलो वाला बोर, तो उधर से बोर चलवाया है और इस घास को हमने पानी लगाया। और ये जो है ना इसकी बुआई की है, इसको आज पहली मरतबा पानी लगाया, यानी कि आज इस घास की बुआई हुई है। जैसे जैसे हमारी ज़मीनें फारिग होती जा रही हैं तो साथ ही साथ में वो जो है ना उसकी बिजाई कर लेते हैं घास की, क्योंकि अभी जो है ना ये प्लाट 2 बच्चे हैं बाकी, और वो भी और ये भी, यानी दोनों ज्वार के, तो वो हमारा है, ये बरार वालों का है। तो ये जैसे ये दोनों प्लाट फारिग होंगे तो इसमें भी जल्दी से जल्दी घास की बुआई ही करेंगे। करीब हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं ना तो इसमें हम सिर्फ घास की बिजाई ही करते हैं। और कौवों को देखो कैसे शोर कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो चुके हैं। ये देखिए अभी मैंने थोड़ी देर इधर पहले देखा था, इतने ज़्यादा बगले थे ना, अभी जो है ना मैं इधर आई हूँ तो सारे उड़कर भाग गए डर के। तो बस आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम एक और खुशखबरी आप लोगों को सुनाने वाले हैं। और वो खुशखबरी क्या है वो तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन हम जो है ना आप लोगों को बताने वाले हैं आज की एक और खुशखबरी। तो और इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं घर और काम भी करते रहेंगे, साथ साथ में बातें भी करते रहेंगे, क्योंकि शाम का वक्त है, अभी काम का वक्त है। तो पूरा दिन जो है ना कपास की चुनाई में गुजर जाता है। बकरियों को मैंने घास डाल दिया और वैसे माशाल्लाह से बकरियों के जो है ना बहुत ही मज़े हैं, क्योंकि इस मौसम में बकरियों के लिए घास आम हो जाता है। क्योंकि जो रुई की लकड़ी होती है ना, ये बकरियां बहुत ही शौक से इसके पत्ते खाती हैं। और ये देखें हम काट के इसको डाल देते हैं रुई की लकड़ी के पत्ते, तो ये पूरा दिन खाती रहती है। तो हम पहुंचे हैं किचन की तरफ और किचन में हमारी इस वक्त बन रही है चाय, मज़ेदार हो चुकी है तैयार। चाय मैंने निकाल लिया है और ये अदनान की चाय भी मैंने निकाल ली है। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। मैं भी चाय पी लूँ फिर व्लॉग बनाऊँ। मैं जो है ना चाय भी पी रही हूँ। आप लोगों को एक बात बताते चलो, वैसे जो है ना मज़ा आ गया, यकीन माने, चाय का नहीं बरादरी वालों का बरादरी वालों का मज़ा आ गया है। आजकल ना हम जो है ना मैं आपको बताती हूँ, मैं और सोनिया हम जो है ना खूब धूम मचाई हुई है हमने अपनी पूरी बरादरी में। पूरी बरादरी पर एक मरतबा तो हम फिर से छा गए हैं ना, जैसे कहते हैं। इतना जो है ना हमें देखते हैं और इतनी हमारी इज्जत करते हैं कि हर किसी ने हमारे थंबनेल लगा के, हमारे जो है ना वीडियो लगा कर अपने चैनल पर कुछ न कुछ बोल रहे हैं बस। तो ये है हमारे बिरादरी वाले यानी कि हमारे रिश्तेदार ही तो है जो हमें इतना ऊपर लेकर जाते हैं। तो अच्छी बात है, वैसे हमें गुस्सा नहीं आता। अब जो है ना बिरादरी वाले ये ना समझे कि डेली रूटीन वाली गुस्सा करेगी या सोनिया जो है ना फिर से लड़ पड़ेंगे ना, हमने बिल्कुल भी नहीं लड़ना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी किसी के साथ भी नहीं। बस अब जो है ना मज़े करेंगे चाय के भी और बरादरी वालों के बातों के भी बहुत मज़े करेंगे। मैंने सोचा है कि खाना भी बना लूँ। आज जो है ना बच्चे ने फरमाइश की है, काफ़ी दिनों के बाद तो कहते हैं कि हमें खाने हैं गुड़ वाले चावल, क्योंकि वो गुड़ वाले चावल मेरे बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, सौंफों वाले। तो आज भी मैं वही बना रही हूँ। तो अभी मैं जो है ना चावलों को मैंने साफ़ कर लिया है, तो इसमें पानी डाल के मैं इनको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधा घंटा। तो चावलों को तो मैंने भिगो दिया है। आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि रात को जो है ना एकदम से अचानक से हम खाना वगैरह खा के ना इधर चूल्हे पर ही बैठे हुए थे, सुकून से आपस में बातें कर रहे थे सब बच्चे, क्योंकि जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं तो अब जो है ना मौसम आ गया, ऐसी ठंडी मौसम आ गया ना, तो इधर किचन में ही बैठ के हम खाना खा लेते हैं। और फिर जो है ना थोड़ी देर बैठते हैं, सब जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बातें वगैरह भी करते रहते हैं, कभी इधर की कभी उधर की, कभी किधर की, कभी बच्चों के स्कूल की, तो सब अपनी अपनी कहानियाँ पूरे दिन की सुनाते हैं। तो अचानक से ना असगर भाई की कॉल आ गई, तो वो कहता है कि मैंने ना निकाह की डेट फिक्स कर दी है। अभी मैंने चावल भिगो के रखे हैं, काफ़ी देर उसको रहने देंगे, थोड़ी देर बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है ना वो नरम हो जाएगी कुछ, तो फिर उसको ना चूल्हे पर रखेंगे। तो मैं बात कर रही थी आप लोगों से असगर भाई के हवाले से, आपी के हवाले से। बड़ी आपी की जो है ना बेटी का निकाह है कि असगर भाई ने निकाह की तारीख रखी थी एतवार वाले दिन, लेकिन हमने जो है ना उसको आगे करके जुमेरात वाले दिन रख दिया है अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कैसे आगे कर दी। भाई मैंने असगर भाई से कहा कि डेट जो है ना थोड़ी सी आगे कर दे, तारीख आगे कर दे, क्योंकि हमारे जब तक काम ख़त्म नहीं होते, काम तो वैसे चलते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो है ना 4-5 दिन तक ख़त्म नहीं होंगे।
तो मैंने कहा चलो अभी सुकून से हम भी आ जाएंगे, एक आध रात उधर रुकना भी पड़ा तो रुक भी जाएंगे। तो इसी वजह से तो माशाल्लाह से असगर भाई की बेटी के निकाह की डेट जो है ना, तकरीक जो है ना वो तय हो चुकी है। तो जुमेरात को होगा असगर भाई की बेटी का निकाह, और किस से होगा ये जो है ना हम आप लोगों को नहीं बता सकते। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। तो ये सरप्राइज इंशाल्लाह निकाह वाले दिन ही आप लोगों को मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा जो है ना ऑप्शन मैं आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों को इब्रार वाले निकाह पर भी आप लोगों को यही बताया था, लेकिन कोई भी गैस नहीं कर सका। तो अब जो है ना आप लोगों ने गैस करना है और मुझे बताना ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम। अदीम भाई भी आ गए। हाँ, दुनिया पर गए थे, काम था थोड़ा सा। अच्छा, सोने का पेपर। हाँ वो चाचू भी आए थे, कह रहे थे कि वो मोटरसाइकिल मेरा ले गए हैं। कह रहे थे कि नदीम है नहीं, हो गया हुआ है दुनिया पर। मुजम्मिल और इसके अबू ने दोनों सेम कपड़े पहने आज है ना। मैंने आग जला के वो सामने देखे पतीला रख दिया है ताकि पानी को उबाल आ जाए और फिर जो है ना हम इसमें चावल डाल सके। वैसे जो है ना आजकल रुई की लकड़ी फिर से आम हो चुकी है, क्योंकि लकड़ियाँ जो है ना इस साल बहुत ही जल्दी आ गई हैं। अभी सर्दियाँ ही नहीं आई और पहले लकड़ियाँ आ गई, क्योंकि पहले जो है ना 10वां महीना भी ख़त्म होता था, 11वां महीना मुकम्मल ख़त्म होता था, फिर जो है ना रुई की लकड़ी की कटाई होती थी। मैं आप लोगों को बता रही थी दूल्हे का कि आखिर दूल्हा है कौन, तो ये आप लोगों ने गैस करना है। वैसे दूल्हा जो है ना उसके चैनल तो नहीं है, टिकटॉक पर वो मौजूद है जी, टिकटॉक पर वो मौजूद है। काफ़ी मरतबा आप लोगों को नज़र भी आया है आखिर दूल्हा है कौन, तो ये आप लोगों ने गैस करना है और मुझे बताना है कमेंट्स करके अगर आप बता सके तो। और इसके अलावा जो है ना जो रात रानी के साथ बनाया आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और बहुत ज़्यादा आप तमाम मेरे बहन भाइयों का शुक्रिया। लेकिन अभी जो है ना बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। तो ये देखें पानी को उबाल आ चुका है और अभी जो है ना हम इसमें डालते हैं गुड़, जो कि मैंने पहले से छोटा छोटा करके रखा हुआ था। मैंने इसमें गुड़ डाल दिया और इसको मैं बंद कर देती हूँ। और मैं चावल धो के आती हूँ टूटी से। मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ ताकि ये जो है ना उबाल आ रहा है ना, तो इसको उबाल की वजह से जो है ना ये सारा जो गुड़ का होता है ना मैल वगैरह ये ऊपर निकल आता है दूध डालने से। ये देखिए मैंने चावल भी डाल दिए हैं, साथ में सौंफ भी डाल दिए हैं, क्योंकि ये होते हैं सौंफ वाले चावल, तो सौंफ इसमें डालना लाजमी है। और इसके अलावा जो है ना इलायची भी हमने डाल दी है। इनको रख ऐसे छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। आग भी जल रही है इसके नीचे। चावल नरम होने के लिए मैंने छोड़ दिए हैं, और ये बकरियों के नीचे सारी लकड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं, तो मैंने सोचा कि ये इकट्ठी कर लेती हूँ ताकि ये रात को सुकून से बैठ सकें। इंशाल्लाह बहुत ही आगे मज़ा आने वाला है। अब जो है ना एकदम से सबकी खुशियाँ इकट्ठी हो गई हैं यूँ कह लें कि कुछ अर्सा पहले ना मैं जो है ना आप लोगों को बता रही थी कि अभी जो है ना कुछ अर्सा पहले जो है ना ज़िंदगी इतनी बेरंग हो चुकी थी, ना कहीं जाते थे ना कहीं किसी से मिलते थे, बस घर में रहते थे, व्लॉग बनाते थे, घर की रूटीन रोज़ चीज़ शेयर करते थे। लेकिन अभी जो है ना फिर से एकदम से अचानक से एक चेंज आया। हमने अपने बच्चों के निकाह किए तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खुशी हुई। और इसके बाद जो है ना इसी के साथ साथ बाद में आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे खुशियाँ बढ़ती चली गई। तो अब जो है ना बहुत ज़्यादा एक और खुशी की बात है कि मेरी बहन के यानी मेरी आपी बड़ी आपी उसकी बेटी का भी निकाह है, तो इंशाल्लाह उस पर भी बहुत मज़ा आएगा। जाएंगे उधर व्लॉग भी बनाएंगे मिलकर बहन आपी के साथ। तो इसीलिए जो है ना मैंने सोचा है कि आप जो है ना कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होना, क्योंकि जो कुछ भी हुआ जो कुछ हालात हमारे साथ पहले गुजरे, तो ये सब को भुलाकर हमने सब ने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का फ़ैसला किया है, ताकि एक दूसरे के साथ जैसे हम शुरू में रहते थे, फिर यूट्यूब के आने के बाद बहुत सारे रिश्ते बिखर गए, तो फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से रिश्तों को हम समेट रहे हैं। तो इंशाल्लाह सब रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता से सिमट आएंगे। अभी जो है ना हम चाहते हैं कि ऐसे सब मिलजुल कर रहे हैं। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम है, किसी की खाला को तकलीफ़ है, किसी के मामू को तकलीफ़ है, किसी के भाई को तकलीफ़ है, लेकिन हमें किसी से भी कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही किसी से कोई मसला है। एक दूसरे के साथ दोस्ती की है। रिश्तेदार तो हम वैसे ही थे और बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे। और ये सबसे बड़ी बात जो है ना हमारे दरमियान कोई झगड़ा ही नहीं था।
हम सिर्फ दूसरों की वजह से जो है ना एक दूसरे के साथ व्लॉग नहीं बनाते थे, तो अब दूसरों की वजह से हमेशा फिर सोनिया ने दोस्ती का हाथ सोनिया ने बढ़ाया, तो हमने उसका हाथ थामा और हमने भी उसके साथ दोस्ती कर ली, बल्कि पूरी फैमिली के साथ दोस्ती कर ली। हमने मिलजुल के रहने का फैसला कर लिया। हम सब एक ही हैं, एक ही बाप की औलाद जो होती है ना, तो वो कभी अलग जुदा नहीं हो सकती। किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी जगह पर इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं आमना सामना तो हो ही जाता था, एक दूसरे के घर आने जाने से तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसीलिए हमने सोचा है कि अब जो है ना हम किसी की नहीं सुनेंगे, एक दूसरे के घर भी जाएंगे, साथ मिलकर व्लॉग भी बनाएंगे और साथ मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। इंशाल्लाह नदीम की शादी पर भी, आपी के बेटी के निकाह पर भी, और सब जो है ना इसी तरह मिलजुल कर रहेंगे। और आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, जितने मेरे बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा प्यार भरे कमेंट्स किए हैं और हमारी दोस्ती को बहुत ही अच्छा समझा है। आप तमाम मेरी बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह हमारा साथ देते रहना है। आपके साथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी फैमिली को बहुत सख्त ज़रूरत है आपके साथ की, क्योंकि मेरे पास, मैं हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब के अलावा मेरे पास और कोई रोज़गार नहीं है, सिर्फ यही मेरा रोज़गार है, जिससे मैं अपना घर भी चलाती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ा रही हूँ, अपने हस्बैंड का इलाज भी करा रही हूँ, और इसी के साथ साथ जो कुछ भी मुझसे आगे बन पड़ा मैं वो करूँगी। लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट अपनी इसी तरह जारी रखनी है, और इसी के साथ बहुत सी दुआओं के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, हमारे लिए भी बहुत सारी दुआएं करते रहना है। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।